दोस्तों, यह सवाल हमसे कुछ दिन पहले क्वोरा पे पूछा गया था, जिसका जवाब हमने वहाँ पे दिया था, जिस पे अभी तक जो है 76 के व्यूज़ जो है वो मिल चुके हैं। तो सोचा कि इस पे जो है एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए कि दोस्तों 1 डिसमिल में कितना ज़मीन होता है। 1 डिसमिल में 435.6 वर्ग फीट या कह लीजिए स्क्वायर फीट। क्या? स्क्वायर फीट ज़मीन होता है। स्क्वायर फीट ज़मीन होता है। ये हो गया 1 डिसमिल में 435.6 वर्ग फीट या इंग्लिश में कह लीजिए स्क्वायर फीट ज़मीन होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 डिसमिल में 435.6 वर्ग फीट या स्क्वायर फीट कैसे आया, इसके बारे में। और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि 1 एकड़ में कितने डिसमिल होते हैं, 1 बीघे में कितने डिसमिल होते हैं, 1 कट्ठा में कितने डिसमिल होते हैं, यानी कि 1 बिस्वा में कितने डिसमिल होते हैं, 1 एयर में कितने डिसमिल होते हैं, 1 हेक्टेयर में कितने डिसमिल होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कड़ी के बारे में कि 1 कड़ी जो होती है, जो जरीब में यूज किया जाता है, तो 1 कड़ी की लंबाई इंच में कितनी होती है, फीट में कितनी होती है, 1 वर्ग कड़ी ज़मीन कितना होता है, और जरीब जो है वो कितने मीटर की होती है, कितने फीट की होती है, और कितने कड़ियों को, चैन को, छोटे छोटे जो लिंक्स होते हैं, कितने लिंक्स को मिलने से जो है एक चैन बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग फुल डिटेल में जानेंगे ज़मीन के पैमाइश के बारे में कि 1 डिसमिल ज़मीन कितना होता है, और उसके साथ साथ इन तमाम इकाइयों के बारे में हम लोग भी जानेंगे। इन सारी जानकारियों के लिए आप लोग बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम जानते हैं कि 1 एकड़ बराबर होता है 100 डिसमिल के। कितना? 100 डिसमिल के बराबर होता है 1 एकड़। तो यहाँ से यदि हमको 1 डिसमिल का मान निकालना हो तो 1 डिसमिल बराबर ये 100 जो है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर रहा है डिसमिल से, तो यहाँ आके डिवाइड कर जाएगा। जब इसको हम यहाँ से इधर भेजेंगे इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 1/100, यहाँ एकड़ है, इक्वल टू हो जाएगा 1 डिसमिल। कितना? 1 डिसमिल, यानी कि 1 डिसमिल बराबर हो जाएगा 1/100, यानी कि एकड़ में हम 100 से क्या करें, एकड़ में 100 से हम डिवाइड करें तो 1 डिसमिल की मान जो है हमें निकल जाएगी। तो अब हमको जानना होगा कि 1 एकड़ कितना होता है। चूँकि ये डिसमिल यहाँ वर्ग फीट, स्क्वायर फीट में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि एकड़ का मान यहाँ वर्ग फीट में रख देंगे और 100 से क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे, तो हमारा डिसमिल का मान जो है ये निकल जाएगा। अगर यहाँ पे हम मीटर में रखते हैं तो डिसमिल का मान जो है ये वर्ग फीट की जगह वर्ग मीटर में निकल जाएगा। अगर यहाँ पे एकड़ का मान हम लोग वर्ग गज में रखते हैं तो जो है यहाँ पे डिसमिल का मान जो है यहाँ वर्ग गज में निकल जाएगा। तो दोस्तों, 1 एकड़ बराबर होता है, 1 एकड़ बराबर होगा यदि कोई ज़मीन जिसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल जो है वो 10 वर्ग चैन है। कितना है? 10 वर्ग चैन या 10 वर्ग जरीब यदि किसी ज़मीन का लंबाई और चौड़ाई है तो वह क्या होगा? 1 एकड़ के बराबर होगा। यानी कि यदि कोई ज़मीन
दो जरीब, क्या, दो जरीब जो है चौड़ा गुणे 5 जरीब जो है लंबा, 5 जरीब लंबा, 2 जरीब चौड़ा, यानी कि 5 दूना 10 वर्ग जरीब या वर्ग चैन, 10 वर्ग चैन या वर्ग जरीब है, तो वह जो है ज़मीन कितना होगा, 1 एकड़ के बराबर होगा। ठीक है, 10 वर्ग जरीब। अब हम लोग देखते हैं कि जरीब क्या है, और एक जरीब में एक जरीब कितना होता है, एक वर्ग जरीब कितना होता है, और एक वर्ग जरीब में हम लोग 10 से गुणा कर देंगे तो 10 वर्ग जरीब या 10 वर्ग चैन निकल जाएगा। उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर गज में कन्वर्ट कर लेंगे, और डिसमिल का मान हम चाहें तो स्क्वायर मीटर में भी निकाल सकते हैं, वर्ग फीट में भी निकाल सकते हैं, और वर्ग गज में भी निकाल सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम लोग जानते हैं पहले जरीब के बारे में। क्या, जरीब के बारे में। जरीब या चैन, जिसके द्वारा जो है पटवारी या अमीन पैमाइश करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जरीब या चैन किसे कहते हैं। दोस्तों जरीब में जो है वह 100 कड़ियाँ होती हैं। क्या होती हैं, कड़ी। एक जरीब में जो है वो 100 कड़ी होती है। कितने, एक जरीब में 100 कड़ी होती है। कितने कड़ी, 100। इसको लिंक कहते हैं। क्या, लिंक्स, कड़ी। इसकी लंबाई जो होती है वो कड़ी की लंबाई होती है 7.92 इंच। यदि इसको हम फीट में देखें तो 0.66 फीट इसकी लंबाई होती है, और 100 कड़ी होती है इसमें। तो यदि हम फीट में बदलें तो एक जरीब बराबर हो जाएगा, एक कड़ी की लंबाई 0.66 फीट और इंटू हो जाएगा एक जरीब में 100 कड़ी, तो ये बराबर हो जाएगा 66 फीट। कितना हो जाएगा, 66 फीट। और यदि हम इसको कन्वर्ट करें मीटर में, एक जो है मीटर में 3.28 फीट होता है एक मीटर में, तो 66 फीट को हम 3.28 फीट से हम भाग कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 66 फीट अपान 3.28 इज इक्वल टू 20.121। यदि हम राउंड फिगर में देखें तो 20 मीटर क्या होगा, अप्रोक्स वैल्यू। इसको हम फीट को मीटर में बदलें तो 20 मीटर, यानी कि एक जरीब जो है उसकी लंबाई 1:1 हो रहा है। अप्रोक्स वैल्यू हम लें तो 20 मीटर होगा। 20 मीटर एक जरीब की लंबाई, जिसमें कितने हैं, 100 कड़ी हो। 100 कड़ी वाले जो हैं जरीब की लंबाई कितनी होगी, 20 मीटर होगी। जरीब 3 प्रकार का होता है, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। 50 कड़ी, 100 कड़ी और 150 कड़ी। ठीक है, तो ये तो रहा जरीब के बारे में। तो एक जरीब जो है वो 20 मीटर के बराबर होता है और 66 फीट के बराबर होता है। दोस्तों अब ये तो हो गया जरीब के बारे में, चैन के बारे में। अब हम देखते हैं कि एक वर्ग जरीब कितना, एक वर्ग जरीब या एक वर्ग चैन, एक वर्ग चैन। तो हमको एक
चैन या एक जरीब का मान मालूम है, अगर फीट में देखें तो 66 फीट। कितना? 66 फीट। तो वर्ग जरीब यानी कि एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा, ये हो गया आपका वर्ग जरीब। एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा, ये हो गया एक वर्ग जरीब, यानी कि 66 फीट लंबा और 66 फीट चौड़ा। तो ये हो गया आपका एक वर्ग जरीब, यानी कि 66 इंटू 66, यानी कि 4356, 4356 क्या हो गया? वर्ग फीट। यदि वर्ग मीटर में हम देखें तो एक जरीब बराबर 20.121, 20.121 इंटू 20.121। एक्चुअल वैल्यू के लिए हम लोग 20.121 ले लिए हैं। तो 20.121 इंटू 20.121 इक्वल टू 404.85, इक्वल टू 404.85। ये क्या हो गया? वर्ग मीटर। क्या? वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर में हो गया। अब हम लोगों के पास निकल गया एक वर्ग चैन का मान, यानी कि एक वर्ग चैन एक वर्ग जरीब का मान निकल गया। अब 1 एकड़ बराबर होता है 10 वर्ग चैन या 10 वर्ग जरीब। तो हम क्या करेंगे कि एक वर्ग चैन में 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मीटर वाले में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से गुणा कर देंगे तो 43,560 वर्ग फीट। और यही वर्ग मीटर में हमको निकालना है। तो वर्ग मीटर में हम निकाले हैं 404.85। अब ये जो है जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 404.8.5, ये हो गया वर्ग मीटर। ठीक है, ये हो गया वर्ग मीटर में। हम लोगों के पास 10 वर्ग जरीब यानी कि 1 एकड़, ये वैल्यू जो है वो 1 एकड़ की वैल्यू है। 10 वर्ग जरीब या 10 वर्ग चैन, इसका वैल्यू हमको निकल गया है वर्ग फीट में और वर्ग मीटर में। अब हम वर्ग गज में निकालते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि 1 गज बराबर होता है 3 फीट के। कितना? 3 फीट के। तो 1 वर्ग गज बराबर होगा 3 गुणे 3, यानी कि 1 गज लंबा और 1 गज चौड़ा, ये हो जाएगा 1 वर्ग गज। ये 3 फुट और ये 3 फुट, 3 फुट लंबाई 3 फुट चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 वर्ग फीट के। तो 1 वर्ग गज में हमको कितना मिला? 9 वर्ग फीट मिला। ठीक है, तो वर्ग फीट को वर्ग गज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 9 से भाग कर देंगे। तो 10 वर्ग 10 वर्ग जरीब या 10 वर्ग चैन में कितना वर्ग गज होगा? यानी कि 43,560 डिवाइडेड बाई 9, ये हो जाएगा वर्ग गज। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। 43,560 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 4840, यानी कि 4840 जो है वर्ग गज जमीन हो जाएगा। ये हो गया 10 वर्ग जरीब या 10 वर्ग चैन, यानी कि 1 एकड़
बराबर 10 वर्ग जरीब, यानी 10 वर्ग चैन, बराबर होगा 43,560 वर्ग फीट के, बराबर होगा 4048.5 वर्ग मीटर के, वर्ग मीटर के, बराबर होगा 4840 वर्ग गज के। ये तो हो गया एकड़ के बारे में कि 1 एकड़ में 10 वर्ग चैन यानी कि 10 वर्ग जरीब, 43,560 वर्ग फीट और 48.5 वर्ग मीटर और 4840 वर्ग गज ज़मीन होता है। अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। कितना डिसमिल होता है? 100 डिसमिल होता है, 100 डिसमिल होता है। तो 1 डिसमिल बराबर ये 100 आकर के यहाँ डिवाइड करेगा। तो 1 डिसमिल, ये 100 को जब इधर करेंगे इज इक्वल टू के, तो 1/100 यहाँ एकड़ हो जाएगा। तो 1 डिसमिल बराबर एकड़ का क्या हो जाएगा? 1/100। तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें कि 1 डिसमिल ऐसे 1 डिसमिल इज इक्वल टू एकड़ अपन 100। ठीक है, तो एकड़ की वैल्यू यदि हम लोग किस में रखें? वर्ग फीट में रखें। तो 43,560 अपन 100 कर लें तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो ये हो गया 435.6, ये हो गया वर्ग फीट में। कितना? वर्ग फीट में। यही तो हमने आपको शुरू में बताया था कि 1 डिसमिल बराबर कितना होता है? 435.6 वर्ग फीट। ये हो गया आपका 435.6 वर्ग फीट। ये हो गया 1 डिसमिल का मान वर्ग फीट में। यदि हम लोग जो है वर्ग मीटर में रखें तो 1 एकड़ में जो है वर्ग मीटर होता है 4048.5। कितना? 4048.5 अपन 100। तो ये दशमलव है, वो 100 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो दो डिजिट जो है इधर जो है लेफ्ट में खिसक जाएगा। ये ट्रिक है। तो ये हो जाएगा 40.48। ये हो जाएगा वर्ग मीटर में। कितना? वर्ग मीटर में, यानी कि 1 डिसमिल में 40.48 यानी कि 40.48 वर्ग मीटर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वर्ग गज में। तो हमारे पास जो है 1 एकड़ का मालूम है वर्ग गज की वैल्यू। अब हम लोग 100 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 4840/100। तो इसमें 1 0 से 1 0 कैंसिल और ये 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 48.4। ये हो जाएगा वर्ग गज। क्या हो जाएगा? वर्ग गज। 1 डिसमिल में 435.6 कैसे आता है, इसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि 1 बीघे में कितने डिसमिल होता है, 1 कट्ठा या बिस्वा में कितने डिसमिल होते हैं, 1 एयर में कितने डिसमिल होते हैं, 1 हेक्टेयर में कितने डिसमिल होते हैं। इसके बारे में हमको मालूम पड़ गया कि 1 डिसमिल
1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता है। और कैसे होता है इसके बारे में भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब हम लोग ज्ञात करते हैं कि 1 बीघा में कितना, 1 बीघा में कितने डिसमिल होंगे, कितने डिसमिल होंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 बीघा बराबर 27,000 क्या होता है, वर्ग फीट होता है, वर्ग फीट होता है। कुछ जगहों पे 27,225 वर्ग फीट भी होता है, कुछ जगहों पे 26,909 वर्ग फीट भी होता है। यूपी में जनरली 27,000 वर्ग फीट होता है 1 बीघा में। अब हम लोग जानते हैं कि 1 डिसमिल में 435.6 वर्ग फीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 बीघा में जो वर्ग फीट है 27,000, इसको 435.6 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बीघा में कितने डिसमिल होंगे ये निकल जाएगा। 27,000 डिवाइडेड बाई 435.6, ये हो गया 61.98, यानी कि 62, कितना, 62 क्या, डिसमिल। 1 बीघा में 62 डिसमिल ज़मीन होता है। उन जगहों पे, उन ज़िलों में, उन स्टेटों में जहाँ का बीघा जो है 27,000 वर्ग फीट का होता है। अगर आपका स्टेट में बीघे के मान कुछ और हैं तो जो भी मान है आपके स्टेट में बीघे का मान, उसमें जो है आप 435.6 से डिवाइड करेंगे तो डिसमिल जो है वो निकल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि 1 कट्ठा या बीसवा, बहुत जगह पे कट्ठा को क्या कहते हैं, बीसवा कहते हैं। तो 1 कट्ठा और या बीसवा में जो है वो कितना डिसमिल होता है, कितना डिसमिल होता है। तो दोस्तों 27,000 कितना, अभी हम लोग देखें कि 1 बीघा में कितना होता है, 27,000 वर्ग फीट। चूँकि 1 कट्ठा जो है बीघे का 20वां भाग है, इसलिए बीघा में यदि हम लोग 20 से भाग कर दें तो कट्ठा का मान या 20वां का मान निकल जाएगा, यानी कि 1350। ये 1350 क्या हो गया, कट्ठा का मान हो गया 1350। जब भी आप बीघे को कट्ठा में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, 20 से जो है वो डिवाइड कर देंगे। क्योंकि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, इसलिए बीघा अपान 20 यानी कि कट्ठा की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि 1350 वर्ग फीट। ये हो गया 1 कट्ठा का मान। अब इसको हमको किस में बदलना है, डिसमिल में बदलना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1350 में हम डिवाइड कर देंगे कितने का, 435.6 का। तो ये आ जाएगा 3.099, यानी कि 3 डिसमिल। 3.099 है, ये जो है अप्रोक्स वैल्यू हो गई 3 डिसमिल के। कितना, 3 डिसमिल। बीघे की वैल्यू जो है यदि बड़ा है तो ये कट्ठा बड़ा होगा, तो जो है ये 4 डिसमिल हो सकता है। ये अगर छोटा है तो 3 डिसमिल से भी कम हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है बीघे की मान पर। यदि बीघा बड़ा होगा तो डिसमिल जो है वो ज़्यादा होगा, 4 डिसमिल भी हो सकता है। बीघा छोटा होगा तो डिसमिल कम भी हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि 1 हेक्टेयर में जो है वो कितना डिसमिल होता है, कितना डिसमिल होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1 हेक्टेयर में 10,000
वर्ग मीटर होता है। कितना वर्ग मीटर होता है, या 1,07,600 1,07,600 वर्ग फीट होता है, वर्ग फीट होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 435 से डिवाइड कर देंगे। 1,07,600 डिवाइडेड बाई 435.6, तो हो गया 247। कितना हो गया, 247.015, यानी कि 247 क्या होगा, डिसमिल होगा 1 हेक्टेयर में। कितना में, 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में 247 डिसमिल होगा। अब हम लोग बात करते हैं एक एयर में। कितने, एक एयर में जो है कितना डिसमिल होगा, कितना डिसमिल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक एयर में 1076 वर्ग फीट होता है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 435.6 से। 1076 भागे 435.6, यानी कि 2.47। कितना हो गया, 2.47, ये हो गया डिसमिल। ये हो गया एक एयर में। कितना, एक एयर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखें कि एक डिसमिल में जो है वो कितना ज़मीन होता है। एक एकड़ में कितना ज़मीन होता है, एक हेक्टेयर में कितना डिसमिल ज़मीन होता है, एक बीघा में कितना डिसमिल ज़मीन होता है, एक कट्ठा में कितना ज़मीन होता है डिसमिल में, और एक एयर में। दोस्तों ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।